नरेंद्र मोदी खतरे में है, वो निकल नहीं पा रहे, संसद नहीं जा पा रहे, डर के मारा। वो इतने खतरे में है, उनके सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, अरे मोदी जी आ जाओ, नहीं तो हमारी सदस्यता कहीं बहाल ना हो जाए। तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, उन्होंने तो आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कर रखा है, जात पात का बढ़ावा दिया है। 70 साल में कांग्रेस ने वो दिया जो आज मोदी सरकार, भाजपा सरकार बेचने पे लग रही है। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका तो तुझे जड़ से खो देगा। नमस्कार दोस्तों, ये इस वक्त का जो यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर का ये नज़ारा है। एक खुशी का माहौल जो है वो है। लगातार पिछले कई महीनों से जो है राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को लेकर जो लड़ाई चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जीत ली गई है और एक बार फिर राहुल गांधी जो है वो संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अब इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश और उमंग देखने को मिल रही है। लेकिन अब इनसे जानने की क्या लगता है आगे आने वाली जो लड़ाई 2024 की है वो कितनी आसान होने वाली और कितनी नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन है जी। मैं राष्ट्रीय सेक्रेटरी रहा हूँ। दिल्ली से अपनी पत्नी के साथ 5 मरतबा कांग्रेस से लगातार चुनाव जीत के एमएलए रहा हूँ। ठीक है, तो एमएलए साहब हम ये पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे 2024 की लड़ाई कितनी आसान लग रही है आपको? कांग्रेस का जीतना, कांग्रेस की सहयोगी दलों का जीतना देश के युवाओं का भविष्य है, किसानों का भविष्य है। कांग्रेस का जीतना महिलाओं की सुरक्षा है, कांग्रेस का जीतना देश की एकता है, कांग्रेस का जीतना दलितों की हिफाजत है, कांग्रेस का जीतना सरकारी कर्मचारी की हिफाजत है। तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, उन्होंने तो आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कर रखा है, जात पात का बढ़ावा दिया है। देश के अंदर राहुल गांधी और चाहे दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को एक किया और आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ तक 70 साल की बात है, 70 साल में कांग्रेस ने वो दिया जो आज मोदी सरकार, भाजपा सरकार बेचने पे लग रही है। चाहे वो MTNL हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे दूसरे बंदरगाह, उनको बेचने का काम किया है। 70 साल में अगर कांग्रेस पार्टी उनको नहीं बनाती तो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नहीं बेचते। आज देखिए, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सुरक्षा की बात है, कहाँ लोग सुरक्षा है, कहाँ सुरक्षित हैं। ये कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेटियों को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन बेटियों को सुरक्षा देने की बात आज देश के अंदर देखियो किस तरह से ये मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को नंगा करके रोड के ऊपर घुमाया जाता है। ये बेटियों की सुरक्षा है क्या? डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। और मैं तो राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि मणिपुर के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करके देश में फिर से चुनाव कराना चाहिए। और देश के अंदर ऐसी सरकार चाहती है जनता जो अमन, चैन और शांति चाहिए। तो क्यों आज की सरकार से आपको लगता नहीं है कि देश की जनता खुश है? कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं मतलब तो चेंज होना चाहिए, आप कह रहे हैं? देखो जी, ऐसे है, देश के अंदर अगर विकास है तो केवल 2 दोस्तों का। 2 दोस्तों का? जी, मोदी के 2 दोस्त हैं, अडानी और अंबानी, उनका विकास हो रहा है। लेकिन देश के अंदर क्या, उनका तो लाखों करोड़ रुपए का जो है बैंक जो है उनका माफ किया जाता है और किसान और मजदूर आज रोड पर धक्कर खा रहे। जहाँ तक किसानों की बात है, 750 से ज्यादा किसानों ने फ्री राशन मिल रहा है, किसानों की आय दुगनी हो रही है। देखो जी, कांग्रेस ने जो लागू किया था उसकी देन है। लेकिन ये कहते हैं कि देश के अंदर हमने गरीबी खत्म कर दी। आज मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, तो गरीबी कहाँ खत्म हुई? इसका मतलब तो गरीबी और ज्यादा आई है। तो ऐसे अनाज की हमें जरूरत नहीं है, हमें सक्षम की जरूरत है। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। और देश सक्षम बना तो रहे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब कुछ बन तो रहा है। देखो, डिजिटल इंडिया और जो बात है, ये जो कहते हैं ना कि हमने डिजिटल इंडिया लाए हैं, और उसी के तहत इन्होंने कहते थे कि 2 लाख हमारे पन्ना प्रमुख है कर्नाटक के अंदर, कहाँ गए उनके डिजिटल इंडिया और पन्ना प्रमुख? वहाँ से मात खानी पड़ी है उन्होंने कर्नाटक के अंदर। ये बताइए, क्या कहेंगे, राहुल गांधी संसद के अंदर एक बार फिर आ चुके हैं और क्या कहेंगे कि सरकार को इस बार अब वो किस तरीके से घेरने वाले, क्या लगता है? सरकार को पूरी तरह से घेरेंगे, इससे पहले भी घेरा है, लेकिन उन बात को कोई दम नहीं रहा उनकी बात के अंदर। सामने जो सुनता है ना उसकी बात में कोई दम नहीं रहा। लेकिन अब जो राहुल गांधी बड़े ज़ोर शोर से सच्चाई की विजय के साथ आ रहे हैं। मोदी जी का जो कारोबार, जो काम है वो बिल्कुल ही गलत है। कहते हैं ना कि किसी गरीब को मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका तो तुझे जड़ से खो देगा। आज वो समय आ गया है, आज गरीब की सुनने वाला कोई हुआ है। 250 रुपये किलो टमाटर,
ये 250 रुपये किलो टमाटर क्यों हुआ? लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि टमाटर 250 रुपए किलो हो जाए, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। कोई बात नहीं, महंगे टमाटर तो खा लेंगे, महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। मैडम मेरी बात सुनो, दिल्ली के अंदर जितनी रीसेटलमेंट कॉलोनियां हैं ना, 60% आदमी बसते हैं वहाँ पे, और इन्हीं से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। 60% जो वोटर है ना, इन्हीं से सरकारें बिगड़ती और बनती हैं। आज वो वोटर अब ये समझ चुका है कि मोदी जी ने गरीब की थाली छीन ली है, गरीब की थाली बिल्कुल खाली कर दी है। क्या खाएगा गरीब, क्या करेगा बताओ? सिलेंडर कितने का था और कितने का हो गया आप देखो। 12,000 रुपये तनख्वाह वाला क्या खाएगा? बड़े बड़े वादे करते 15 लाख रुपए दे देंगे। वो तो जुमला बता ही रहे, वो तो खुद ही बोल रहे हैं अमित शाह जुमला था। नहीं, अमित शाह बोल रहे हैं ना, वो तो कह रहे राम राजा आ गया। अच्छे दिन आ गए। अब बताओ क्या कहेंगे? ये कह रहा हूँ, गरीब को सताएंगे, रोजगार नहीं देंगे। 2 करोड़ नौकरी कहते थे देंगे, 15 लाख देंगे, और 2 करोड़ नौकरी आप छीन रहे हो। दिल्ली में लाखों किराएदार हैं, उनकी दुकानें खाली हो रही हैं, रोजगार दे नहीं रहे, किराया दे के जो रह रहे हैं, जो पगड़ी दे के आवास भी तो दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास भी। सुन लीजिए पहले। और आप नौजवान हो ना, आप कांग्रेस को दुआएं दो, उसकी बदौलत आप ये शानदार नौकरी मिली है। महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है देश में। मैं गांव का आदमी हूँ, 150 रुपये रोज मिलते हैं महिला को खेत में काम करने का। नरेंद्र मोदी खतरे में है, 2024 में नरेंद्र मोदी खतरे में है। नरेंद्र मोदी खतरे में है, वो निकल नहीं पा रहे, संसद नहीं जा पा रहे, डर के मारा। वो इतने खतरे में है, उनके सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, अरे मोदी जी आ जाओ, नहीं तो हमारी सदस्यता कहीं बहाल ना हो जाए। आप घर में बैठे हो, हम लोग पार्लियामेंट आ रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, आप डर के मारा घर में बैठे हो। वो छुपे हुए हैं, ये देश के गद्दार हैं, देश के चोर। चौकीदार इसलिए तो नाम चोर रखा गया है इनका। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी प्रधानमंत्री भाषा। अगर होते तो आज मणिपुर भी जाते। आज ये टमाटर का रेट क्या हो गया? 220, 240। कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ गई स्मृति ईरानी जो मसीहा बनती है महिलाओं की? कहाँ गई? सब घर में बैठे हुए हैं। ये आज देश पे खाली एक ही आदमी है, वो है राहुल गांधी। आज वो किसानों की बात हो, सोनीपत जाकर के किसानों में ट्रैक्टर भी चलाते हैं, किसानों के साथ रह करके उनका दुख भी बांटते हैं, और उनको दिल्ली बुला करके घुमाते भी हैं, आंखों का ऑपरेशन भी कराते हैं, और अपने पास बुला करके अपने घर के अंदर खाना भी खिलाते हैं। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी एक बार फिर संसद में पहुंच चुके हैं, क्या लगता है एक बार फिर एक प्रभावशाली और भी ज्यादा निखर के आएंगे? निखर के आएंगे राहुल गांधी जी, और अगले 2024 में आने वाले भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होंगे जी मैडम जी, नो डाउट इसमें। क्योंकि 26 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है उसमें बहुत खुशी हो रही है, पूरी आम जनता में बहुत खुशी हो रही है। अब मेरा हरियाणा प्रदेश है जी, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत कर के आएंगी। ठीक है, तो आपको लगता है फिर जीत होगी? क्या कहेंगे सर? अभी और भी अन्य राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव है, तो राहुल गांधी की सांसदी दोबारा आने से क्या लगता है कि बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है? देखो, मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पे कांग्रेस की पहले भी सरकार है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। नरेगा में 33% पैसा घटाया, और इसके अलावा किसानों का जब धरना प्रदर्शन था, आपने कहा ना किसानों के हितैषी हैं, किसानों की 700 किसानों की जो जान गई हैं, और जान लेने के बाद उसके बाद यूरिया का जो घटा था, पहले 50 किलो का था, उसका वेट 45 किलो कर दिया, और उस पर 15% सब्सिडी घटा दी, और बड़ी बेशर्मी के साथ लिख रहे हैं दुकान के अंदर किसान समृद्धि केंद्र। इतनी बेशर्मी तो किसी में होती नहीं। तो किसान समृद्धि केंद्र, तो राहुल गांधी ने सत्य कहा, अभी सत्य की जीत है। राहुल कांग्रेस पार्टी त्याग की पार्टी, अगर राहुल गांधी चाहते तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री तब भी बन जाते। इनमें त्याग की भावना है, उनके कोई पद की लालसा नहीं है। आज वो पीड़ित पक्ष के फेवर में खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और देश आज किस तरह बंटा हुआ है, धार्मिक मुद्दों पे बांट रखा है बीजेपी के लोगों ने। धर्म के नाम पे राजनीति होती है, ये कोई देश का विकास थोड़ी है, ऐसे विकास नहीं होने वाला। और अब जो है ये भाजपा का गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता बिरला है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो है एक बार फिर संसद में आ रहे हैं, आ चुके हैं, कहा जाए। आ चुके हैं, हम बहुत खुश हैं, और हम ये चाहते हैं कांग्रेस ही हमारा नेता हो, और हम कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं शुरू से। हमारे बाप दादा से भी हम सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारे नेताजी राहुल गांधी जी। 2024 में लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ही बनेगा, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा दावा है। दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा तो और भी कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि हमारा दावा है, और हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को हरा पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएगा गठबंधन? भाई हम चाहेंगे तो हरा पाएंगे, लेकिन मिल के चलेंगे तो,
क्यों मिलके चलेंगे तो क्या लग रहा है, डाउट है गठबंधन आगे तक नहीं चल पाएगा? नहीं, हमारा चलेगा, हम चलेगा। हाँ, सर क्या कुछ कहेंगे जी? रोटी खा देखो, राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री जो पद है वो कोई मायना नहीं रखता, वो मायना रखता है देश। और देश के अंदर जिस तरह से आज़ादी मिली देश को, और उसी पद चिन्हों पर चल करके जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी, और उसी तरह की राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और उनका एक ही मिशन था, देश के अंदर अमन चैन शांति हो और भाईचारा बढ़े। कर्नाटका जीते ना, जिस जगह प्रधानमंत्री ने रैली करी उसी जगह हारा। प्रधानमंत्री जिस जगह रैली करा उसी जगह हारा। वहां से कौन जीता? कांग्रेस पार्टी जीती। कांग्रेस पार्टी की रैली किसने करी? श्री राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के जननायक श्री राहुल गांधी जी ने उस सभा को संबोधित करा, वहां से जीते। तो कर्नाटका में एक परचम जीत कांग्रेस पार्टी ने जो राहुल जी के नेतृत्व में जीती है, वो बीजेपी कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती है। आज बौखलाए हुए हैं, कम से कम 50 गाड़ी 60 गाड़ी बीजेपी वाले यहाँ से घुमा रहे हैं, एक गाड़ी नहीं दिखाई देती। आज 50-60 गाड़ी दिखाई, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो बहाल हो गई है, और बहाल होकर के वो संसद पहुंच रहे हैं। फिर शेर एक बार संसद में दहाड़ेगा, हम दो हमारे दो की बात फिर से उठेगी, अडानी अंबानी की बात फिर से उठेगी, और फिर मोदी अंबानी का क्या रिश्ता है, मोदी अडानी का क्या रिश्ता है, फिर दोबारा से पहुंचेगी लोगों के बीच। और राहुल गांधी आज देख रहे हैं, चाहे वो करोल बाग हो, मैकेनिक से मिल रहे हैं, चाहे सब्जी मंडी हो दिल्ली के आजादपुर, वहाँ लोगों के पास जा करके मिल रहे हैं, चाहे किसान हो सोनीपत जा करके किसानों के बीच में पहुंच करके वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। ये राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे ये हमारे बीच में मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश की क्या